Hello everyone, welcome to my YouTube channel RN Classes और इट्स रिचा हेयर। हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक नर्सिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा पीडियाट्रिक या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, उसका इंट्रो, उसका डेफिनीशन और पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की। और जैसे ह्यूमन राइट्स हैं हम लोग के, वैसे ही राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आर ऑल्सो एग्जिस्ट। हम बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ राइट्स, कैसे ये राइट्स का ओरिजिन हुआ। इन द 20th सेंचुरी इंटरनेशनल ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एंड इस थीम वॉज राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। 20th सेंचुरी में ये राइट्स बनाए गए थे और इसका थीम था राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, इट्स मेन आइडिया वॉज टू हेल्प एंड टू मेक पीपल अवेयर दैट चिल्ड्रन आर इम्पॉर्टेंट एंड दे हैव राइट एंड स्पेशल नीड्स। जो जनरल असेंबली के मेंबर थे यूनाइटेड नेशन में, उनको ये आइडिया आया कि लोगों को अवेयर करना चाहिए कि चिल्ड्रंस आर इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी एंड दे हैव राइट एंड स्पेशल नीड ऑल्सो। उनको एक स्पेशल नीड चाहिए होती है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके फ्यूचर के लिए, कि उनके लिए अवेयरनेस होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को, कि कैसे हमें चिल्ड्रंस को प्रिपेयर करना है। तो ये राइट्स उनके लिए ही बनाए गए थे, उनकी स्पेशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अबाउट 100 years ago, children were working in factories on meager wages, less food and no clothes on their body. 100 साल पहले चिल्ड्रन वर वर्किंग इन फैक्ट्रीज़ में काम करते थे बच्चे। चाइल्ड लेबर आप लोग ने सुना होगा। उस टाइम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी फैमिलीज़ में। वो बच्चे बर्थ होते ही, जैसे ही वो एडल्ट होने से पहले ही वो भेजने लगते थे फैक्ट्रीज़ में कि हाँ हमारी हेल्प होगी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हमारे बच्चों के कमाने से। जो ये वर्ड है मीगर वेगस मतलब होता है बहुत ही कम सैलरी, वेरी स्मॉल और इनफ, नॉट इनफ सैलरी। ठीक है, उनके लिए वो बिल्कुल कम सैलरी होती थी, उनके लिए फुलफ़िल नहीं होती थी उनकी नीड्स। और लेस फूड एंड नो क्लॉथ्स इन देयर बॉडी, बहुत ही कम खाना देते थे, कपड़े नहीं देते थे उन बच्चों की बॉडी में। तो ये चाइल्ड लेबर का जो प्रोसेस चलता था, वो उसको ध्यान में रखते हुए जो जनरल असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये राइट्स बनाए थे। नेक्स्ट इज, इट वॉज फेल्ट दैट children have special needs, so rights of children should be separate document instead of a part of human rights declaration. जो ह्यूमन राइट्स हैं उससे सेपरेट डॉक्यूमेंट्स रेडी किए गए थे चिल्ड्रंस के लिए, उनकी स्पेशल नीड्स के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, क्या क्या राइट्स हैं चिल्ड्रंस के। ये टोटल 10 राइट्स बनाए गए थे। फर्स्ट इज़ राइट टू अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। जो चिल्ड्रंस हैं उनको राइट है कि उन्हें प्यार मिले, उनके पेरेंट्स उनको समझें, अंडरस्टैंडिंग, उनके प्रति अफेक्शन शो करें। जैसे कोई अगर बेस्ट एग्जांपल हम लेना चाहें तो किसी हर फैमिली में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ आर नॉट हैप्पी विद द फीमेल चाइल्ड। ठीक है, मेल चाइल्ड अगर पैदा हुआ तो बहुत हैप्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर उसी जगह फीमेल चाइल्ड उनकी फैमिली में आ जाता है तो वो इतना प्लेजर नहीं शो करते हैं। तो उनको अपार्ट फ्रॉम द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन, इट इज़ अ राइट टू अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक, उनको वो पूरा प्यार मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल बच्चों को मिलता है उनकी फैमिली में। सेकेंड राइट इज़ राइट टू इन्जॉय सोशल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। यहाँ पे इन्जॉय वर्ड का मतलब ये नहीं है कि हाँ खेल कूद वाला इन्जॉय, नहीं। राइट टू इन्जॉय मतलब उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो एक बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है उनकी फैमिलीज़ में, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रॉपर हाउसिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, मेडिकल केयर भी उनको मिलना चाहिए। अगर वो कभी इल भी होते हैं तो उन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा बीमार है तो घरेलू उपाय कर रहे हैं, हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर से दिखा नहीं रहे। तो उनको राइट है ये सब चीज़ों का।
नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्री एजुकेशन। उनको फ्री एजुकेशन देने का राइट है, ठीक। ये नहीं है मतलब जैसे कोई फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है जिसकी किसी फैमिली की, तो वो बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी है, हम पढ़ा नहीं सकते। लेकिन बच्चे का तो ये राइट है ना कि उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये फ्री एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया हुआ है, और चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट इज़ राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी टू प्ले एंड रिक्रिएशन। हर चिल्ड्रंस को ये राइट होता है कि वो खेलें। खेलने से उनकी जो मेंटल एज वेल एज फिज़िकल ग्रोथ होती है, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उनकी बॉडी का। तो उनको राइट है खेलने का सोसाइटी में, जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, जो भी सोसाइटी के चिल्ड्रंस हैं उनके साथ। नेक्स्ट इज़ राइट टू नेम एंड नेशनलिटी। हर चिल्ड्रंस को ये अथॉरिटी होती है, ये राइट होता है उनके नेम और नेशनलिटी का। उन्हें हर नेम तो नॉर्मली सबको पता है मिल ही जाता है, नाम तो सब रखते हैं अपने बच्चे का। नेशनलिटी भी उसकी प्रॉपर मिलनी चाहिए उसको। हर एक चिल्ड्रंस को उसका राइट है कि वो अपना नेशनलिटी बहुत अच्छे से शो कर सके फ्रीडम के साथ। यानी वो अपनी नेशनलिटी हाइड कर रहा है सोसाइटी के डर से, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी ये राइट है, राइट टू नेम एंड नेशनलिटी। राइट टू स्पेशल केयर इफ़ हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मतलब है कोई इलनेस या इंजरी की वजह से चिल्ड्रंस आर नॉट लिव देयर नॉर्मल लाइफ, या नॉर्मल एक्टिविटी करने में डिफ़िकल्टी हो रही है उनको, तो दीज आर कॉल्ड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस। उनको एक स्पेशल केयर देनी है अगर वो हैंडीकैप्ड हैं। उन्हें स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है बाय देयर फैमिलीज़ एंड बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू बी अमंग द फर्स्ट टू रिसीव रिलीफ एट द टाइम ऑफ डिसास्टर। अगर कोई नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर टाइप हुआ है, तो उस टाइम पे बच्चों को सबसे पहले रिलीफ मिलती है। क्यों? क्योंकि दीज आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उनको ये राइट है कि वो उन्हें फर्स्ट रिलीफ मिले डिज़ास्टर के टाइम पे। नेक्स्ट इज़ राइट टू लर्न टू बी अ यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलप इंडिविजुअल एबिलिटीज़। उनको राइट है कि वो सोसाइटी में एक यूज़फुल मेंबर के तौर पे देखे जाएं, और उन्हें इंडिविजुअल एबिलिटीज़ भी डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटीज़ में उनको उनकी कोई नीड नहीं सुनता, या उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है बच्चों की। अगर वो कुछ डिमांड कर रहे हैं तो उनकी डिमांड फुलफ़िल करनी चाहिए, अगर प्रॉपर यूज़फुल है उनके लिए तो, और उनको एक यूज़फुल मेंबर सोसाइटी में वो पोजीशन मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइट टू बी ब्रॉट अप इन द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। उनको राइट है कि उनकी बात समझी जाए, उनके साथ भाईचारे के साथ रहा जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, सोसाइटी में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, ईसाई भी रहता है, ठीक है, और सिख भी है। तो हिंदू फैमिलीज़ के चिल्ड्रन अगर खेल रहे हैं, और मुस्लिम जो फैमिली है उनका चाइल्ड खेलने आए, तो ऐसा नहीं, उनको अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि हमें उसके साथ नहीं खेलना तुम लोग, और अपना हिंदू हिंदू खेलना, ऐसा नहीं है। उनको राइट है पूरा ब्रदरहुड का, ठीक। जितने भी रिलीजन हैं या सेक्स हैं, ये सब इन सब चीज़ों को साइड में करके उनको पूरा राइट है इस चीज़ का कि वो भाईचारे के साथ रहें। चिल्ड्रंस को यही चीज़ सिखानी होती है बाय देयर पेरेंट्स। अब हम बात करते हैं लास्ट राइट ऑफ चिल्ड्रन की। तो राइट टू एंजॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशन एंड सोशल ऑरिजिन। मतलब क्या है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको राइट है, ये जितने 10 राइट्स उनको हैं बनाए गए हैं, जो भी वो अपने राइट्स को यूज़ कर सकें, ठीक। उनको ये राइट्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेस मीन्स जाति, उनकी जाति देख के बच्चों से ट्रीटमेंट नहीं करना है।
ठीक। बच्चों का ट्रीटमेंट हम उसकी जाति या कलर, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फेयर है या फिर वो डल स्किन कलर का है, सेक्स क्या है, मेल या फीमेल है, रिलीजन या नेशन और एंड सोशल ओरिजिन, ये सब इन चीज़ों को साइड में रख के हमें चिल्ड्रंस को ट्रीट करना है और उनके साथ बिहेवियर भी वैसा ही रखना है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है। तो ये सारे राइट्स उनको दिए जाते हैं कि वो अपने ये सारे राइट्स यूज़ कर सकें, इंजॉय कर सकें। सो आज हमने बात की राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस की, क्या क्या राइट्स हैं, उसके कैसे ओरिजिन हुआ राइट्स का, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने एक स्पेशल नीड समझी चिल्ड्रंस के लिए, और जो पहले चाइल्ड लेबर जो होता था उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी राइट्स बनाए गए थे उसी बिहाफ में ये 10 राइट्स मेड किए, and these are the rights, 10 rights, okay. So thank you so much for listening me, and please like and subscribe it.